चन्द्रमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री अतिराजाय विवेकानन्द सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदातुतं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भगवान नाम करेंगे। हो बंदौ राम कृष्ण भगवाना जिनकर नाम सुजन सुखमाना। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। ओ रासे रजोगुण अतिक्रम करही मासे मृत्यु पारे उतरी है। राम कृष्ण मधुर नाम। राम कृष्ण प्यारा नाम। ओ कृष्ण कृत्य कर दुश्मन भर शिव सुंदर अधिरंजन। राम कृष्ण राम
प्रेम भगति हरि चरणों पावहि पूरन ज्ञान। पिछले रविवार हमने देखा था किस प्रकार से भगवान श्री राम कृष्ण को उनके बड़े भाई राम कुमार कलकत्ता में ले आते हैं। कलकत्ता तो ले आए लेकिन मन तो रह गया उनका कामरपुकुर में। उनको समझाने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए राम कुमार जी उनको समझाने लगे। राम कुमार अनुजय समझाए, संस्कृत अर्चन के गुण गाए। मृदुल वचन पूजहि राम कुमार जी ने उनको समझाना शुरू किया कि तुमको अब संस्कृत सीखना पड़ेगा। लेकिन श्री रामकृष्ण ने एक ऐसा प्रश्न उनके सामने रखा जो आज के इस आधुनिक युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा आप देना चाहते हैं, लेकिन बहुत विनम्र होकर के उन्होंने पूछा कि ये विद्या या ये शिक्षा किस कारण से देना चाहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। आज की शिक्षा को अगर हम देखें जो पिछले 150 वर्षों से हमारे यहाँ चल रही है, वो शिक्षा की बात जिस समय हम सोचते हैं तो यही लगता है कि हर एक माता पिता बच्चे को जब स्कूल में दाखिल कराने जाते हैं तो उनके मन की आकांक्षा केवल एक ही है, यहाँ की शिक्षा प्राप्त करके, स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करके उसको एक अच्छी नौकरी मिल जाए। कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि वह इस शिक्षा को प्राप्त करके मनुष्य बने, चरित्रवान बने, अच्छा आदमी बने, सज्जन आदमी बने। उसकी चिंता नहीं है, बल्कि चिंता यही है कि अच्छी नौकरी उसको मिल जाए। अर्थात ये शिक्षा अर्थकरी शिक्षा कहलाती है। जिस शिक्षा को लॉर्ड मैकॉले हमारे भारतवर्ष में लाए थे केवल इसलिए कि यहाँ के लोग इतने चरित्रवान थे कि ब्रिटिश राज्य इसके ऊपर अपनी हुकूमत करने में असफल हो रहा था। उसकी जड़ें नीचे नहीं जा रही थी क्योंकि यहाँ के लोग धर्मपरायण, चरित्रवान, आध्यात्मिक थे। इसी मेरुदंड को तोड़ने के लिए उन्होंने इस शिक्षा को यहाँ पर प्रवेश कराया, जिसको हम कहें अर्थकरी शिक्षा। और ये अर्थकरी विद्या ही इस समय जगत का विचार है। जो विश्व बैंक है उसकी भी धारणा यही है कि अगर कोई देश धनवान हो जाता है तो वह विकसित देश कहलाता है। अर्थात वो पैसा जितना अधिक कर सके उतना बड़ा देश होता है। और उस हिसाब से ही आज हम अमेरिका को या जापान को सबसे विकसित देश मानते हैं। ये आज की हवा ही ऐसी है। तो अर्थकरी विद्या अर्थात जो पैसा कमाने वाली विद्या है, बस उसी को हम समझते हैं। और यही यहाँ पर प्रश्न किया श्री रामकृष्ण ने अपने बड़े भाई से, मुझे ये तो बताइए कि आप जो मुझे पढ़ाना चाहते हैं तो किस हेतु पढ़ाना चाहते हैं, वो कौन इस विद्या को प्राप्त करके मुझे क्या लाभ होगा। तो राम कुमार जी उनको समझाते हैं। राम कुमार तब कही समझाई,
दाल रोटी धन साधन भाई। राम कुमार जी ने कहा कि ये गदाई अगर इसको सीख लोगे तो तुम यजमान के जाकर के पूजा इत्यादि कर सकोगे और उससे तुम्हारे को जो दक्षिणा मिलेगी चावल और केला इत्यादि, उससे तुम्हारा गुजारा चलेगा। अर्थात ये दाल रोटी और धन का साधन है ये शिक्षा। इस बात को इस युग में श्री रामकृष्ण के जीवन में इसीलिए दिखाई दे रही है कि यह युग की समस्या है और इस युग के इस विचार को श्री रामकृष्ण ने एक शब्द में ठुकरा दिया। उनको तो सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ है, सुने गदाई तब विस्मय भयऊ, कही यही विद्या हम नहीं लेवऊं। उसको बड़ा विस्मय लगा, ये कैसी विद्या है, धन की विद्या, धन कमाने की विद्या, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? इसलिए बड़ा विस्मय उनको हुआ और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये विद्या मुझको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आज हम उसको बड़ा कहते हैं जो धनवान होता है। अभी यहाँ पर हम ये श्री रामकृष्ण की गाथा कर रहे हैं, कहीं और पर कोई अच्छा गीता का प्रवचन चल रहा होगा, कहीं राम जी की रामायण चल रही होगी, तो कितने लोग जाते हैं वहाँ, चंद लोग जाते हैं। और अगर यहाँ पर अभी अंबानी आ जाए, टाटा आ जाए, बिरला आ जाए, तो यहाँ रांची में बिरला जी आए थे तो यहाँ पर रांची क्लब के अंदर बड़ी भीड़ लग गई, भीड़ लग गई, वहाँ सारे नेतागण भी उपस्थित हो गए। किस लिए? नहीं, बड़ा आदमी आया है, बहुत बड़ा आदमी आया है। अर्थात जिसके पास पैसा वो बड़ा आदमी है। हमारी तो ये पहचान है आज। फिर हम कहते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है भाई, न ग्रेजुएट है, वो कितना पोस्ट ग्रेजुएट है, डिग्री होल्डर है, पीएचडी है, डीलिट है, बहुत डिग्रियां हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा आदि पढ़ा है वाइस चांसलर बना देंगे, किसी को और कुछ बना देंगे, तो हम कहते हैं ये विद्वान है, बहुत विद्वान है। और भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पंडित लोग हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, वेदों को जो उनको स्मरण कर लिया है, उपनिषद स्मरण हो गए हैं, पूथियों की पूथियाँ उनको याद हो गई हैं, मुखस्त हो गई हैं, उसकी वो आवृत्ति कर सकते हैं। हम कहते बहुत विद्वान है भाई। लेकिन ये जो गदाई बेचारा ना तो स्कूल में पढ़ा, ना उसको कोई डिग्री मिली, ना उसके पास धन है, और ना उसने शास्त्र पढ़े हैं। इस बेचारे का क्या होगा? इसलिए यही दिखाने के लिए भगवान श्री रामकृष्ण ने ये रूप धारण किया, एक गरीब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, वह भी एक दूरस्थ गांव में जहां पर आज भी रेलवे स्टेशन नहीं है, जो अभी भी पंचायत के अंडर में काम कर रहा है, जिस गांव का भी इतना विकास नहीं हुआ कि वहां पर तालिकाएं खड़ी हो गई हो, उस गांव में उसने जन्म लिया। और विद्या के नाम पर कहीं स्कूल में जाना ही नहीं है हमको, और जाने की जो सुअवसर मिला तो बोलते हैं कि मुझे ये करना ही नहीं है। इस गदाई का क्या होगा जीवन में? अगर हम लोग सोचें तो आज की भाषा में, आज के युग में उसको तो रिजेक्टेड माल कहेंगे, एकदम रिजेक्टेड माल, हटाओ यहाँ से। लेकिन इतिहास तो ये कहता है कि आज उसी अनपढ़ आधा कपड़ा लपेटे हुए ये श्री रामकृष्ण, इनके सामने इनके मंदिर बन रहे हैं, धनवान इनको चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, इनकी शरण में आ रहे हैं, विद्वान इनकी शरण में आ रहे हैं, पढ़े लिखे इनकी शरण में आ रहे हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है जो यहाँ पर वो ठुकरा करके लेना चाहते हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ये विद्या नहीं चाहता। अर्थ करी विद्या नहीं चाहूं, आत्म ज्ञान परम सुख पाऊं।
अर्धकरी विद्या मुझे नहीं चाहिए, मैं तो वो विद्या चाहता हूँ जिसके द्वारा परम सुख की प्राप्ति होती है। और यही आध्यात्मिकता का मूल सार है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परम सुख प्राप्ति, यही वेदों की भाषा है। जीवन का लक्ष्य सब दुखों से निराकरण होना, सब दुखों से छूट करके परम सुख की प्राप्ति करना। वो परम सुख कहाँ है? कोई सोचता है कि परम सुख खाने में है, अच्छा अच्छा भोजन करें। आजकल जो फास्ट फूडिंग की बात चल रही है, चारों तरफ फास्ट फूडिंग मिलता है। फास्ट फूडिंग के लिए हमारे युवक वृंद भागते हैं, दौड़ते हैं घर से। ये तो बेचारे गांव के लड़के हैं, क्या जानेंगे, लेकिन जो शहर के लड़के वो फास्ट फूडिंग के लिए माँ बाप की पॉकेट काट काट करके जाते हैं और फास्ट फूडिंग खाते हैं और उसके बाद पेट खराब करते हैं, बीमारियां लेते हैं। खाने में बड़ा मजा है, बड़ा सुख है, सोचते हैं। पहनने में सुख है। आजकल बड़े बड़े स्टाइल के कपड़े निकलते हैं। हमारे गांव में सिखाया, टेलरिंग सिखाया महिलाओं को। महिलाएं टेलरिंग सीखी, कपड़े बनाने लगी, देखा बहुत चल रहा है तो एक दुकान खोल ली। दुकान में 10 महिलाएं काम कर रही थी अच्छी मशीन पर, और बहुत उनकी बिक्री हो रही थी, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं चली। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा 2 या 3 महिलाएं बैठी भी काम कर रही हैं। मैंने पूछा क्या हुआ, बाकी 7 कहाँ गई? बोले इतना काम ही नहीं है। अरे पहले तो इतना काम था, अभी कहाँ चला गया? बोले महाराज जी क्या करेंगे, हम लोग जो सीख करके आए थे वो तो साधारण था। अभी ये बच्चियाँ आकर के बोलते हैं, बच्चे आकर के बोलते हैं, कोई बोलता है ऐश्वर्या कट चाहिए, कोई बोलता है बच्चन कट चाहिए, तो हमको आता नहीं है। तो उसको पहन करके उसको मजा मिल रहा है, वो भी सुख एक तरह का सुख मानता है। किसी को इसी बात का सुख है कि मेरे 5 मकान हैं। अब ऐसे भी अखबारों में तो आप लोग पढ़ते हैं, उसका इंडिया में मकान 5 है और उधर अमेरिका में इतना है, उधर दुबई में इतना है। ये मकान ही मकान बनाने का उसके सिर पर सवार है। वो सोचता है इसी में सुख है। कोई सोचता है कि धन को इकट्ठा कर करके रखने में सुख है। अपना बैंक का किताब रोज खोल खोल कर देखता है, बड़ा आनंद लेता है, बहुत सुख होता है उसमें, बहुत सुख लेता है। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं वो सुख मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वो सुख चाहिए जिसको हम परम सुख कहते हैं, जो देह के सुख पर निर्भर ना करे, जो मन की प्रसन्नता पर निर्भर ना करे, इन सब से परे जो आत्मरति का सुख है, जो अपनी आत्मा का सुख है, उसका अनुभव का सुख है, उसके ज्ञान का सुख है, मुझे तो वह चाहिए। इसलिए उसी में मैं सुखी रहता हूँ। देखी अरुचि विद्या अर्थकारी, देवा सेवा प्रीति भाई। अब सोचने लगे तो इसको क्या करेंगे, ये समस्या है। अब वहां तो समस्या है कि जो पढ़ नहीं रहा उसको क्या करेंगे, लेकिन आज की समस्या जो पढ़ लिया उसको क्या करेंगे। आप लोग मुझसे ज्यादा जानते होंगे। आज समस्या है कि जिसको ज्यादा पढ़ा दिया उसको क्या करेंगे। यहाँ जो शहरों में रोज हमारे कानों में पड़ती हैं बातें, अखबारों में भी आती हैं, लोग भी कहते हैं कि बच्चे हमारे हाथ में नहीं हैं, बात नहीं सुनते, विवेक नहीं है, अपनी जिद पकड़ते हैं, हमको ये चाहिए वो चाहिए, माता पिता को बोलते हैं, नहीं दे पाती तो बोलते हैं तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारे पिता नहीं है। अगर ऐसा ही था तो ऐसी गरीबी थी तो हमको जन्म क्यों दिया तुमने, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं बच्चे अपने माँ बाप को। ये एक समस्या बनी हुई है। उधर कई बार कह चुका हूं, मिजोरम में समस्या बनी है। पढ़ लिख गया तो अब क्या करेगा, ड्रग्स का हीरोइन खाता है और मस्त रहता है, कोई काम नहीं करता, चरित्रहीन हो गया बोलकर एड्स हो गया उसको। ये समस्याएं हैं। और यहाँ समस्या रही कि वो पढ़ा लिखा नहीं हो रहा है इसलिए समस्या है। लेकिन ये उन्होंने सोचा उस समय
कि तब देखें इसकी रुचि क्या है। उनकी रुचि हुई देव सेवा में, ईश्वर की सेवा पूजा ये उनको अच्छी लगती है। कही अग्रज करबू देव सेवा, अनुज सहर्ष मारई हलेवा। नित्य ही पूजा करे गदाई, यजमान गृह जाई। तो बड़े भाई ने कहा राम कुमार जी ने, अच्छा अगर ऐसा ही है तो तुम एक काम करो, ये देव सेवा का भार ले लो, यजमान के घर में जा करके उसके यहाँ पूजा कराना, और बस यही तुम काम करो, पढ़ाई लिखाई मत करो, और क्या करोगे। तो उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया। कम से कम इतना तो है कि देव सेवा तो मिलेगी, ये सोच करके उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। और नित्य ही सुबह में प्रातः में जाकर के यजमान के घर में वो जाकर देव सेवा करके आते थे। लेकिन देव सेवा के बाद भी तो बहुत समय होता है, तो उस समय क्या करते हैं, अन्य समय अग्रज की सेवा, कछुक समय अध्ययन कर लेवा। जो समय बचता था उसमें राम कुमार जी की कुछ सेवा कर देते, उनका हाथ बटा लेते, और कुछ समय जो है वो अपना अध्ययन करते। करी प्रयास किंतु रुचि नाही, अर्थ करी विद्या न सुहाई। कोशिश तो बहुत करते रहे, लेकिन अर्थ करी विद्या उसको पढ़ने में उनका मन एकदम नहीं लगता था। अति निष्ठुर परिस्थिति आय अधिक नहीं होई, गदाधर के अन्य रुचि अग्रज चिंता सोई। बड़ी निष्ठुर परिस्थिति थी राम कुमार जी के लिए। इधर आय की वृद्धि नहीं हो रही और उधर उनका भाई पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं दिखा रहा, तो वो तो कोई कमाई करेगा नहीं। इसलिए उनके मन के अंदर बहुत चिंता थी। उन्होंने उनकी धारणा, उनकी जो दृष्टि है बड़ी साधारण दृष्टि रही है। जैसा कि मैं कह रहा था कि विश्व बैंक भी आज सोचता है कि जो भी अधिक से अधिक धन प्राप्त कर ले, बस वही सबसे बड़ा है। तो वो सारे देशों को लोन देते हैं कि आप अपना अर्थोपार्जन के कार्य को बढ़ाइए, समृद्धि बढ़ाइए। लेकिन अभी उनको मन के अंदर ये एक सोच आई है, क्या वास्तव में अर्थ का विकास, देश का विकास होता है? और इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न अब धार्मिक व्यक्तियों के पास रखा, जहाँ पर ये चिंतन किया जा रहा है कि वास्तव में केवल अर्थ से ही देश का विकास नहीं होता है। अब हमारे यहाँ पर देखा जाए तो भारत में धन की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, लेकिन धन का क्षरण हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, कोटि कोटि रुपया जो लग गया इसके अंदर, ये स्पोर्ट्स विलेज बनाने में, खेल विलेज ग्राम बनाने में, नष्ट हो गया सब पैसा। इतना ही पैसा अगर गाँव के विकास में लगता तो कितने गांव विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार से सड़कें बनाने में, जहाँ पर आज बनी है सड़क कल वो ढह जाती है, ऐसे समय में पैसा नष्ट हो रहा है। तो केवल पैसा होने से नहीं होता। गांव में भी हमने देखा है बहुत, हमने उनकी आय बढ़ा दी तो उसके बाद जो घर चल रहे थे 2 वक्त खाने के लिए नहीं मिलता तो कम से कम 1 वक्त तो मिलता था। लेकिन जब आय बढ़ गई तो वो पी करके आता है, घर में लाता है तो कुछ नहीं लाता है। इसलिए केवल अर्थ का विकास होने से नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सी बातें होती हैं।
तो ये इस बात को राम कुमार जी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि एक साधारण दृष्टि रही है। महिमा प्रभु अवतार की जान सके नहीं कोई, धर्म संस्थापन कार्य पूरन यही विधि हो। इसको कोई नहीं जान सकता। जब भगवान ने अवतार लिया है धर्म स्थापन के लिए, युग की प्रगति के लिए, मनुष्य को रास्ता दिखाने के लिए, तो ऐसे समय में वो कौन सा रूप धर के कौन सी योजना बनाते हैं इसको कोई नहीं जान सकता। पहले युगों में जब आए हैं तो उन्होंने धनुष बाण हाथ में लिया, सुदर्शन चक्र हाथ में लिया, राजा के यहाँ जन्म लिया तो बड़े जमींदार के घर में जन्म लिया। चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने एक पंडित के घर में जन्म लिया, विद्वान के घर में जन्म लिया। लेकिन इस समय जिस युग की प्रयोजन के अनुसार उन्होंने ऐसा अपना रूप धारण किया कि वहां पर इन सब की किसी की जरूरत नहीं है। ये दिखाने के लिए कि इन सब में सुख नहीं होता, सफलता नहीं होती, जीवन का उद्देश्य नहीं होता। जीवन का उद्देश्य तो अपने आत्मा के परिचय से होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण ने अपनी बात को अपने आप से जाया है। ये अद्भुत, ये रामकृष्ण देव जिनके 4 अक्षर पढ़ने के लिए इच्छा नहीं है, लेकिन 4 अक्षर उनके जो हैं वे तो चतुर्वेद के समान हैं। उनका ज्ञान, उनका अनुभव, जो वेद जानते हैं वो प्रमाणित करते हैं। उनका जीवन प्रमाणित कर रहा है कि वेद जो बोल रहा है वो सत्य है। बाद में हम देखेंगे, पंडित लोग उनसे पूछते हैं आपको इस प्रकार से कुछ प्रकाश मिलता है क्या, ज्योति दिखाई देती है क्या? श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ मैं देखता हूँ ऐसा। वो जैसा जैसा पूछते हैं श्री रामकृष्ण के पास वही है। अर्थात जो शास्त्रों में लिखा है वो तो उनका जीवन है, और इस धराधाम पर वे तो वेद के मूर्ति हैं। इसको एक भजन से जरा देखते हैं, इसका चिंतन करते हैं। चार अक्षर तेरे नाम के चतुर्वेद समान, धराधाम पर राम कृष्ण तुम वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान। 4 अक्षर तेरे नाम के चतुर्वेद समान, धराधाम पर राम कृष्ण तुम वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान। बिना पढ़े पृथ्वी के अक्षर रूप सजाया जैसे निरक्षर, बिना पढ़े पृथ्वी के अक्षर रूप सजाया जैसे निरक्षर। धर्म ग्रंथ में शब्द है केवल तेरा जीवन अर्थ समान, तेरा जीवन अर्थ समान। 4 अक्षर तेरे नाम के चतुर्वेद समान, धराधाम पर राम कृष्ण तुम वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान।
भाव समाधि अनुभव दर्शन नित्य निरंतर ब्रह्मालीन मन। भाव समाधि अनुभव दर्शन नित्य निरंतर ब्रह्मालीन मन। श्रीमुख से निकल रहे प्रभु अनुपम सत्य महा, अनुपम सत्य महा। चार अक्षर तेरे नाम के चतुर्वेद समान। धरा धाम पर राम कृष्ण तुम वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान। जीव जगत के कल्याणेश्वर मायाश्रय मानव रूप धर। जीव जगत के कल्याणेश्वर माया आश्रय मानव रूप धर। वेद वेदांत और पुराण तंत्र को किया तूने आसान, किया तूने आसान, किया तूने आसान, किया तूने आसान। चार अक्षर तेरे नाम के चतुर्वेद समान। धरा धाम पर राम कृष्ण तुम वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान, वेद मूर्ति भगवान। जिसे आज का युग निरक्षर कहकर के ठुकरा सकता है, उस श्री रामकृष्ण की अपनी ही एक योजना बनी हुई है। उसको साधारण व्यक्ति तो नहीं जान सकते हैं। हे प्रभु राम कृष्ण भगवान, हे प्रभु राम कृष्ण भगवान। लीला तुम्हारी तुम ही जाना, लीला तुम्हारी। अगम अगोचर लीला तुम्हारी, नहीं जानहि साधारण प्राणी, नहीं जानहि। उनकी क्या लीला है, क्या करना चाहते हैं, वो तो वही जानते हैं। हम सोचते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हुए इसलिए अब सब बेकार हो गया, लेकिन उन्होंने तो अपनी लीला को बनाया हुआ, वह अगम अगोचर है, दिखाई नहीं देती, समझ में नहीं आती है उनकी लीला को। साधारण प्राणी तो उसको नहीं समझ सकता। लेकिन देखें वहाँ पर उनके भविष्य के लिए क्या तैयारियाँ हो रही हैं, उनके भविष्य के लिए तैयारियाँ हो रही हैं, और कैसे कैसे हो रही है उसको भी जरा देखें। उसी कलकत्ता में रानी रासमणि रहती थी। रासमणि भक्ति मति रानी, वीर साहसी अरुमर्दानी। तिनके पति रामचंद्र दासा, जिनके जमींदारी अगाधा। कलकत्ता नगरी विशाला, दक्षिण जान बाजार मोहल्ला। रासमणि तहाँ करे निवासा, ओजस्वी
ईश्वर विश्वास। उसी कलकत्ता में रानी रासमणी बड़ी ही भक्तिमती रानी थी, बहुत ही वीर साहसी। कहते हैं कि अंग्रेजों से भी लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। उसकी कोठी में जिस समय अंग्रेज लोग घुस गए, तोड़ फोड़ लूटपाट शुरू की, तो अपनी तलवार निकाल करके, जीभ निकाल कर सामने ऐसे खड़ी हो गई, सब भाग गए वहां से। उनके पति रामचंद्र दास बहुत बड़े जमींदार थे। उस कलकत्ता नगरी के अंदर दक्षिण जान बाजार मोहल्ला में उनका बहुत बड़ा घर भी है, मकान है, अभी भी है वहाँ। उसमें वे रासमणी निवास करती थी। उनका व्यवसाय था मछली का। बहुत एरिया उन्होंने घेर रखा था जहाँ मछली पकड़ती थी, उसका व्यवसाय चलता था। तो ये जमींदारी का भार उनके ऊपर आकर के गिरता है। रासमणी वहाँ पर रहती हैं, बहुत ही ओजस्वी हैं, ईश्वर भक्ति उनमें है, विश्वास है। अब देखते हैं कि ये रासमणी, इसकी भूमिका श्री रामकृष्ण के जीवन में बहुत बड़ी है। दिव्य लीला प्रभु राम कृष्ण की, बनी सहाय रानी रासमणी, लीला भूमि तुम ही बनाई, दिव्य लीला प्रभु जहाँ सजाई। ये दिव्य लीला श्री रामकृष्ण की, उसमें रानी रासमणी इनकी सहायता करती हैं, क्योंकि उनकी जहाँ लीला होनी है, जिस स्थान पर उन्होंने अपना सारा जीवन बिताना है, जहाँ इस सारे संसार को एक मार्गदर्शन कराना है, उस जगह को बनाने वाली तो यही रानी रासमणी है। उस रानी रासमणी के बारे में सोचते हैं। 4 कन्या रानी ने जाए, पुत्र नहीं एक भी पाए, और 40 वर्ष भई जब रानी, विधवा भई नहीं घबराई। 4 कन्याएं को जन्म दिया, लेकिन पुत्र एक भी नहीं था। अब जब 40 वर्ष की हो गई रानी, तो उस समय रामचंद्र दास की मृत्यु हो गई, वे विधवा हो गई। अब सारी संपत्ति जो है वो तो इन्हीं के हाथ में हुई कि देख रेख संपत्ति विशाला, रानी अनुशासन करे निराला, दक्ष संचालन उन्नति विशेषा, जनप्रिय परिचित रानी विशेष। इतनी विशाल संपत्ति उस विधवा के ऊपर आ पड़ी, लेकिन उसका अनुशासन बड़ा निराला अनुशासन था। आज जो बोलते हैं मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छी मैनेजमेंट करने वाली थी। उसने उस पूरी अपनी जायदाद को संभाल लिया हाथ में, किसी को मालूम भी नहीं हुआ कि इसका जो स्वामी है, मालिक है, वो मर चुका है। बड़ा दक्ष संचालन था, और उसके संचालन में उनकी जो कंपनी है उसका काफ़ी आगे विशेष उन्नति भी हुई। इसके लिए बहुत जनप्रिय भी थी रानी। रानी जनप्रिय इसलिए भी थी कि दीनहीन परयति स्नेही, नाना भांति दान करते, और अद्भुत गुण कर्म रमणी का, सार्थक करहि नाम रानी। पैसा हुआ तो क्या हुआ, पैसा तो बहुतों के होता है, लेकिन देने का दिल किसका होता है। पैसे को जोड़ जोड़ करके हम रखते हैं इसलिए कि ये मेरे काम आएगा, मेरे बच्चों के काम आएगा। खूब ज़्यादा हुआ, सोचा बच्चों के काम आएगा, पत्नी के काम आएगा, लेकिन कितना खा सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना कर सकते हैं।
इसकी बात नहीं सोचते। आज जो बिल ग्रेट है सबसे बड़ा अमीर आदमी जिसको बोलते हैं, उससे नेक्स्ट आदमी एक है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक ईमेल आया, उस ईमेल में मैंने पढ़ा उसने ये निर्णय लिया है, उसकी विराट संपत्ति है, मैंने सारे विश्व का 2 नंबर वो अमीर आदमी है। उसने ये घोषणा की है कि मेरी सारी संपत्ति मैं दान कर देता हूं, मैं सारी संपत्ति को दान कर देता हूं, सिर्फ 5% अपने पास रखूंगा और उस 5% में मेरा गुजारा चल जाएगा। 95% उसने जो है संपत्ति वो दान कर दी लोगों के कल्याण के लिए। ये बहुत ही दुर्लभ चीज है। नहीं तो वो थोड़ी भी संपत्ति होती, 1 लाख रुपया भी हो, उसमें भी वो सोचता है कि किसी को ना दें, इसमें अपने लिए जोड़ जोड़ करके रखें। लेकिन रानी के पास धन तो था, धन के साथ साथ में दीनहीन जनों पर बहुत उनका स्नेह था और नाना प्रकार से वे दान भी करती थी। अद्भुत गुण कर्म थे उनके। उनका नाम जो रानी रासमणि पड़ा तो रानी नाम भी उनका सार्थक हो जाता है। उनके कन्या 3 विवाहित होई, तिनके बहु संतति होई। 3 कन्याएं का विवाह हो चुका था और उनके भी संतति प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन तृतीय कन्या परलोक सिधारी, पुत्र एक रख गई बिचारी। तीसरी जो कन्या थी वो मर गई, उसके भी एक पुत्र तो था, वो पुत्र भी रह गया। अब क्या होगा, जो तीसरी कन्या मर गई तो तृतीय जमाता जो था, तृतीय मथुरा नाथ जमाता, अति सुंदर गुण किए विधाता। वो योग्य भी था, संचालन कर सकता था बड़ी जमींदारी को, उसकी अपनी भी जमींदारी थी और साथ साथ में सुंदर और गुणी भी था। इसलिए रानी ने सोचा इस जमाई को अपने हाथ में ही रखना है। कैसे रखे, तो उसको एक उपाय निकला। यही कारण चतुर्थ कन्या जगदम्बा की मंगनी, मथुरा नाथ विश्वास से कीनी रास मणि। ऐसा सोच करके उन्होंने अपनी चतुर्थ कन्या, चौथी कन्या का विवाह इस मथुरानाथ विश्वास के साथ ही कर दिया, ताकि ये मेरे ही जमाई बना रहे और कहीं ना चला जाए। क्योंकि इसका भी एक बहुत बड़ी भूमिका थी श्री रामकृष्ण के जीवन में। ये उन्हीं की इच्छा से सब हो रहा है। उन्होंने इस प्रकार का आयोजन किया है कि रानी रासमणि हो, उसका जमाई ये मथुरानाथ विश्वास हो। क्योंकि प्रभु लीला की भूमि में मथुरा अति महान, सदा मथुर सेवारत श्री राम कृष्ण भगवान। आगे चलकर यही मथुरानाथ विश्वास श्री रामकृष्ण की सेवा में हर समय सेवारत रहेगा। रानी रासमणि उनके लिए लीला भूमि तैयार कर रही है और उनकी सेवा में अपने जमाता मथुरानाथ विश्वास को रख रही है। ये भूमिका तैयार हो रही है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भक्तिमती रासमणि दासी, मां काली की पद विलासी। रासमणि दासी बहुत भक्तिमती थी और माँ काली के प्रति उनके चरणों में बहुत भक्ति थी। श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं, राम कृष्ण निज बदन बखानी, परम तेजस्वी रासमणि रानी।
देव भगति रानी के प्राणा, नित जीवन लगते विदिनाना। श्री रामकृष्ण अपने मुख से ही उसका वर्णन करते थे। वो कहते थे कि ये रानी रासमणि परम तेजस्विनी है और देव भक्ति तो उसके मन के प्राण हैं। जो सच्चा सच्चा उनके भक्त, वे गुण उसके अंदर विराजमान हैं। उसके जीवन के हर एक पहलू में हम देखते हैं कि उसकी भक्ति प्रकट होती है। जीवन के हर पहलू में आगे देखेंगे चल करके, खासकर इनके ऊपर, श्री रामकृष्ण के ऊपर उसकी अगाध भक्ति और विश्वास था। कोई भी समस्या होती तो कहते थे बाबा से पूछें, बाबा को बुलाओ, बाबा क्या कहते हैं। अर्थात वो भक्तिमती वास्तव में उसके जीवन के अंदर भक्ति छोड़कर और कुछ भी नहीं थी, ये श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं। और इसीलिए श्री रामकृष्ण को ऐसे वैसे के साथ थोड़े रहेंगे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारे एक स्वामी अतुलानंद जी महाराज, जो कि विदेशी थे, गोरी चमड़ा, आए डच थे, हॉलैंड से आए, अमेरिका में निवास किया था, फिर यहाँ पर आकर के ब्रह्मचारी और सन्यासी हो गए। तो उनके सेवा के समय हम देखते हैं कि उन्होंने एक बार जबकि वो ट्रेन में जा रहे थे और उनको कुछ पादरियों ने पकड़ करके ये पूछा था कि तुम कैसे मूर्ख आदमी हो जो हिंदू बन गए, सन्यासी बन गए। मालूम नहीं ये इतने पापी हैं कि यहाँ पर बार बार भगवान को आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है इनको ठीक करने के लिए, इनके पाप मुक्त करने के लिए। तो उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, इसलिए नहीं, आप लोग नहीं समझते हैं। वो यहाँ बार बार इसलिए आते हैं कि यहीं पर वो ऐसे माता पिता मिलेंगे जो पवित्र होंगे, यहीं पर ऐसे साथी मिलेंगे जो उनको पहचान सकेंगे, यहीं पर वो व्यक्ति मिलेंगे जो उनकी सेवा कर सकेंगे। और एक बार भगवान भूल से तुम्हारे देश में चले गए थे तो तुमने सूली पर चढ़ा दिया था, मार दिया था, खत्म कर दिया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जहाँ भगवान का अवतार होता है, वहाँ जो आगे उनकी लीला भूमि में सहायक करने वाले हैं वो परम पवित्र होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पर देखा जाता है कि अति भक्तिमती रानी रासमणि, वह उनकी रसददार बनती हैं। उनकी भूमि तैयार करके उस लीला भूमि पर वे स्वयं उनके साथ में रहती हैं। और मथुरानाथ विश्वास के भी कुंडली में लिखा हुआ था, उसकी भविष्यवाणी थी, जो जगदम्बा दासी उनकी पत्नी बोलती हैं बाद में, जब वो बहुत चिंतित होकर कहते क्या ये बाबा कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कभी भगवान है क्या। तो वो कहती है क्या आपको मालूम नहीं है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है अपने इष्ट देवता के साथ सदा विराजमान रहोगे, तो इसलिए आप पहचान लो कि यही तुम्हारे इष्ट देवता है। तो ये एक जो भगवान श्री रामकृष्ण अपने मुख से कहे, ऐसी वो भक्तिमती रानी की बात, उसके मन के अंदर एक प्रबल इच्छा हुई है। प्रबल इच्छा रानी मन माही, काशी धाम तीरथ कर आई। मन में इच्छा हुई चलो काशी धाम जाएंगे तीरथ करने के लिए। सभी के मन में उठता है, बहुत लोग जाना चाहते हैं। हमको भी आकर बोलते हैं महाराज जी हम वहाँ जा रहे हैं, जरा काशी में यहाँ पर आश्रम में ठहरने की व्यवस्था करा दीजिए। तो ये काशी में जाने का तीर्थ स्थान की बहुत महिमा है। वास्तव में श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि काशी में, और भी श्री रामकृष्ण ही क्यों, हमारे धारणा है कि इस काशी के अंदर जिसका शरीर जाता है वो तो सीधा मुक्त हो जाता है, उसका और जन्म नहीं होता। श्री रामकृष्ण ने स्वयं अपने आँखों से देखा, जब शमशान में देखा उन्होंने जल रही है मणिकर्णिका घाट में, वहाँ पर शव जल रहा है, तो उन्होंने देखा कि जो भी वहाँ जलता है तो वो सीधा भगवान शंकर के पास चला जाता है, वहाँ पर मुक्ति मिल जाती है। ऐसे काशी धाम को जाने की इच्छा उसके मन में हुई कि जाएं वहाँ पर और वहाँ की काशी धाम जा करके तीर्थ भ्रमण करें। और क्या करें, विश्वेश्वर पूर्णा विशेष विधि पूजा अर्चना,
अधिक व्यय हो वो वही जानी, जोड़ जोड़ धन राखी रानी। वहाँ पर जाएंगी, विशेष रूप से माँ अन्नपूर्णा का दर्शन करेंगी, विशेष विधि से पूजा अर्चना करेंगी और अधिक धन उसमें लगेगा। आप कहेंगे क्या बात है, आज हमको बोलें तो हम रात को बैठ जाएंगे यहाँ ट्रेन में, सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे, कौन सा धन लगता है, कितने पैसे लगेंगे। लेकिन रानी रासमणि जाएगी तो ऐसा थोड़ी जाएगी, टिकट ले लिया ट्रेन में बैठ करके चली गई। उसने तो 100 नाव बुकिंग किया था, 100 नाव। उसमें कितने लोग उसके साथ जाएंगे, कितना सामान जाएगा, ये सब बातें हैं, उसमें खर्चा बहुत है। इसलिए रानी ने जोड़ जोड़ करके उसको रखा, काम आएगा बाद में जब जाएंगे तीर्थ में। तो ये मन के अंदर इच्छा थी कि वहां पर जाएंगे, लेकिन उसमें जो घटना हो गई कि पति निधन सारी जमींदारी, बोझ पड़ा कंधे पर भारी, और सोई कारण नहीं काशी जाई, पूर्ण इच्छा नहीं कर पाई, जमींदार की शिक्षा पाई, मथुरा नाथ तब हुए सहाय। लेकिन इसलिए नहीं जा पाई थी काशी क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो गई और सारी जमींदारी का भार उनके ऊपर पड़ गया था, बहुत व्यस्त हो गई, उनको समय नहीं था। लेकिन जब उनका मथुरानाथ विश्वास के साथ रिश्ता अच्छा बन गया, मथुरानाथ विश्वास जो थे वो इसमें कहा जाए तो मैनेजमेंट के बड़े एक्सपर्ट रहे हैं, तो वो जानते थे किस प्रकार से इसकी उचित व्यवस्था कर सकता हूँ। ऐसा जब मथुरानाथ विश्वास उनके सहायता करने के लिए योग्य हो गए तो उनको सारी जमींदारी का भार दे करके अब वो निश्चिंत हुई और रानी ने सोचा कि ये अवसर बहुत अच्छा है। रानी उचित अवसर यह जानी, काशी जाने की मन ठानी, सन 1849 काशी धाम दर्शन किया। रानी ने सोचा अब बस अच्छा अवसर है, अब मैं निश्चिंत हूँ थोड़ी, अब जाती हूँ काशी। सन 1849 में काशी धाम जाने की उन्होंने पूरी तैयारी की, आयोजन किया गया। आयोजन पूरन तब कीनी, 100 नौका तैयार कर दीनी, अब विविध द्रव्य सामान सजाई, नौका घाट तैनात कराई, सभी व्यवस्था पूर्ण होई, पूर्व रात्रि घटना हो। सारा आयोजन हो गया पूरा, 100 नौका तैयार हो गई, उसमें विविध रूप से सारा सामान सजाया गया, नौका घाट पर तैनात कराई गई। सारी व्यवस्था होने पर जाने से एक दिन पहले एक सपना हुआ। कोई कहते हैं कि ये सब जाते जाते रास्ते में ही ये स्वप्न हुआ उनको, एक जगह पड़ाव किया था वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको स्वप्न होता है। ये पूर्व रात्रि में ऐसी घटना घटी। क्या स्वप्न हुआ उनको? दर्शन पाई स्वप्न में रानी, दर्शन पाई
काली बोली है वाणी, माँ काली बोली है वाणी, नहीं प्रयोजन काशी धामा, नहीं प्रयोजन काशी धामा, गंगा तट मनोरम स्थाना, गंगा तट। मूर्ति प्रतिष्ठा मोरी तैं करहु, पूजा अर्चना भोग लगावहु, पूजा अर्चना। नित्य पूजा व्यवस्था करहु, मूर्ति माध्यम ग्रहण सब करहु, मूर्ति माध्यम। दर्शन दिया माँ काली ने स्वप्न में और कहा, रानी रासमणी, काशी धाम जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं काशी धाम जाने की। गंगा तट पर यहाँ पर बहुत सुंदर स्थान है। अब देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण की लीला भूमि का आदेश माँ काली दे रही हैं। कहाँ जा रही है माँ काशी पर मूर्ति स्थापना करने के लिए? इधर बैठ, गंगा तट पर बहुत मनोरम स्थान है, वहाँ पर जा। उसकी कूर्म पृष्ठ भूमि है, कहते कूर्म पृष्ठ भूमि जो है वो बहुत ही सुंदर होती है, तपस्या के लिए, साधना के लिए बहुत अच्छी होती है। लो वहाँ पर जाकर के मूर्ति प्रतिष्ठा कर, तू मेरी मूर्ति प्रतिष्ठा वहाँ पर कर, और वहाँ पर पूजा अर्चना कराएगी, भोग लगवाएगी, नित्य पूजा वहाँ पर होगी, और उस मूर्ति के माध्यम से मैं तेरी सारी वस्तुओं को ग्रहण करूँगी। इतना बड़ा आश्वासन दिया माँ काली ने और उनको जाने के लिए वहाँ पर मना कर दिया। भक्तिमती थी, विश्वास था। आप कहेंगे ये तो स्वप्न मात्र था, उसको कैसे विश्वास कर लिया? नारद भक्ति सूत्र में प्रसंग आता है, नारद जी कहते हैं कि स्वप्न में भी जो दर्शन होता है वह सत्य होता है, क्योंकि ये मन ही तो है जो दर्शन करता है। जागृत में जिस प्रकार से आप दर्शन करते हैं तो कोई आंखें थोड़ी दर्शन करती हैं, दर्शन तो वो मन ही करता है। अगर आंख के साथ ना लगे तो आप दर्शन नहीं कर सकते। दुष्यंत की चिंता करते हुए शकुंतला बैठी भी है, सामने ऋषि खड़े हैं, कह रहे हैं बेटी प्यास लगी है, पानी दे दो। लेकिन शकुंतला को वो ऋषि दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका मन आंखों के साथ नहीं लगा हुआ था, वो तो दूसरी जगह दुष्यंत के साथ लगा हुआ था। तो हम जो दर्शन करते हैं, साक्षात भी दर्शन करते हैं, तो वो इन आंखों से जरूर दिखाई तो देता है, लेकिन जब तक मन उसके साथ नहीं लगता तब तक ग्रहण नहीं होता है। स्वप्न में भी आंखें तो बंद हैं, लेकिन दिखाई तो देता है। कौन सी आंखों से दिखाई देता है? वो मन की आंखें हैं, वो मन की आंखें हैं। श्री रामकृष्ण से प्रश्न किया किसी ने कि भगवान को क्या इन आंखों से देखा जा सकता है? ये जो चक्षु है हमारे, इनसे देखा जा सकता है क्या? श्री रामकृष्ण ने कहा नहीं, इन चक्षुओं से ईश्वर दर्शन नहीं होता। प्रेम की आंखें होती हैं, प्रेम की आंखें, अनुभव की आंखें होती हैं जिससे दिखाई देता है। और वो प्रेम मन के अंदर हो तो उस मन से दिखाई देता है। इसलिए रानी को ये विश्वास था कि जो मैंने स्वप्न में देखा वह सत्य है और इसका अनुपालन करना ही चाहिए। रानी प्रसन्नादेश सुनी, नहीं गई काशी धाम, संचित धन से माँ काली की इच्छा पूर्ण काम। रानी ये आदेश सुनकर के बहुत प्रसन्न हुई, काशी धाम जाने का इरादा छोड़ दिया, नहीं गई।
जो उन्होंने धन किया था उससे अब माँ काली की जो इच्छा जो स्वप्न में बताई, अर्थात यहाँ जमीन खरीद करके और उसके ऊपर मंदिर बनवाएगी और वहाँ माँ काली की मूर्ति की प्रतिष्ठा करेगी, ये उसने निर्णय ले लिया। माँ जगदम्बा के प्रति परम भक्ति समाई, साकार रूप धारण हेतु व्याकुल रानी। अब परम भक्ति माँ काली के प्रति उनकी यही थी कि अब किसी प्रकार से ये मंदिर की स्थापना हो जाए, यहाँ माँ काली की मूर्ति की स्थापना हो जाए, बस इसी से मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसको साकार करने के लिए अब व्याकुल हो गई रानी। ये देव प्रेरणा श्री रामकृष्ण की लीला है, जिस देव प्रेरणा के द्वारा उस काशी धाम को वो वहाँ से यहाँ ला रहे हैं। वे तो स्वयं भगवान शंकर ही हैं, उनके अंदर तो हरि और हर दोनों विराजमान हैं, इसलिए इसको ही काशी धाम बनाना चाहते थे। आज वो भी काशी धाम बना हुआ है, जहाँ लोग जाते हैं, असंख्य लोग जाते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो ये स्थान की भी महिमा कैसी है। कूर्म पृष्ठ सुंदर स्थान, शक्ति प्रतिष्ठा योग स्थान, साधन हेतु विशेष विधान, देव प्रेरणा रानी जाना। जमीन देखी कैसी है, कूर्म पृष्ठ, माने जैसे कच्छप का शरीर होता है, वो गोलाई में रहता है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा, बस उस प्रकार की जमीन है। ये कहते हैं कि साधना के लिए बहुत बढ़िया जगह होती है ये कूर्म पृष्ठ जमीन, और वो भी अगर वहाँ पर कोई शमशान या जहाँ पर कब्रिस्तान हो, ऐसी जगह होने पर और भी उसकी महत्वता है। इस प्रकार से कहते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, इधर भी जामताड़ा के पास जहाँ जामताड़ा आश्रम हुआ है, तो महापुरुष महाराज स्वामी शिवानंद जी ट्रेन में बैठे हुए थे, और उस समय वहाँ पर उनको वो ज़मीन दिखाई गई, ट्रेन से ही दिखाई गई है कि ये ज़मीन जो है यहाँ पर आश्रम बनने की संभावना हो सकती है। बड़ी पृष्ठभूमि, अच्छी कूर्म पृष्ठभूमि देखी, तो उन्होंने कहा यहीं आश्रम होना चाहिए। और आप देखेंगे कि वहाँ पर आश्रम बना, ठीक वही रेलवे लाइन के पास में सामने ही है, वहाँ भी इसी एक गुण को उन्होंने देखा। इसी तरह से बहुत जगह जहाँ आश्रम बने हैं वहाँ पर ये बात भी देखी जाती है, या तो कूर्म पृष्ठ होता है या फिर उसमें शमशान वगैरह कोई थी या कब्रिस्तान था पास में, तो उस जगह पर साधना अत्यंत विशेष होती है। इसलिए देव प्रेरणा से रानी ने इसको जान लिया, तो देखने लगी कि कहाँ पर गंगा तट पर ऐसी भूमि मिलेगी। भागीरथी तट भूमि लीनी, 60 बीघा बहुत धन दीनी, और नवरत्न शोभित देवालय की नींव रखी, निर्माण कार्य की, नहीं जानी रानी यही हेतु, अस आदेश दीन विष के। भागीरथी के तट पर दक्षिणेश्वर में 60 बीघा जमीन बहुत सा धन देकर के उन्होंने खरीदी, और इस जमीन पर मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। ऐसा देवालय बनाऊंगी जो नवरत्नों से शोभित हो, ऐसा सोच करके उन्होंने इसकी नींव रखी। रानी नहीं जानती थी कि ये आदेश किसका है। माँ काली ने आदेश दिया
उस जगह पर मंदिर बनाने का। इसका कारण तो उनको नहीं मालूम था, लेकिन धीरे धीरे समझ तो जाएंगी। इसलिए अब देखते हैं कि जो लीला भूमि उन्होंने तैयार की, उस लीला भूमि पर किस प्रकार से उनका आगमन होता है। अभी चर्चा बहुत दूर है, क्योंकि बीच में बहुत सारे विघ्न उपस्थित होते हैं। सहज में ही श्री रामकृष्ण का उस मंदिर में जाना नहीं हो पाता है। अभी तो बिल्डिंग बनने में बहुत दिन लगेगा, तो इसलिए अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बार इसके विश्वास पर आघात होता है, बहुत बार असफलताएं आती हैं, बहुत बार विघ्न आते हैं, बहुत प्रकार की बाधाएं आती हैं, लेकिन उसके मन में विश्वास था, श्रेयांसि बहु विघ्नानि। जब बहुत विघ्न होते हैं तो समझना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इसलिए उसकी आशाएं टूटती नहीं हैं, बनी रहती हैं। इसको अब अगली बार देखेंगे। आज भगवान नाम करके यहीं पर समाप्त करेंगे। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। जय जय राम कृष्ण भगवान, जय मां शारदा तुम्हें प्रणाम। बार बार वर मांगो हर्ष दियो श्री राम। वद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत संग।